हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए, आप लोगों का कमेंट था कि भैया ट्रेनिंग का जो पूरा शेड्यूल होता है उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल क्या क्या रहता है, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आज पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ और वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है। पूरा ट्रेनिंग में आपको कितना टाइम मिलता है, कब कौन सा इवेंट होता है, क्या क्या होता है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और पहले से आपको नॉलेज रहेगा तो ट्रेनिंग करने में और मज़ा आएगा, क्योंकि जानकारी रहती है तो और मज़ा आता है ट्रेनिंग में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी के थ्रू, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आजकल जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, तो बहुत जगह क्या होता है, 2 पार्ट में आपका ज्वाइनिंग किया जाता है। तो 2 पार्ट में ज्वाइनिंग किया जाता है, तो आपका ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसमें भी 2 पार्ट में वहाँ पर भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो सुबह में होता है, मॉर्निंग में, लगभग 6 बजे के आसपास, 5:30 या 6:30 के बीच में आपको पीटी फॉल इन के लिए बुलाया जाता है। पीटी फॉल इन मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, जो रनिंग होता है उसको हम पीटी फॉल इन बोलते हैं। पीटी फॉल इन में आपको जाना रहता है सुबह में, जो भी आपको टाइमिंग दिया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है और जो भी प्रोग्राम रहता है, जैसे अगले दिन कल जो भी प्रोग्राम रहेगा, आज शाम को रोल कॉल में आपको बता दिया जाएगा और उसमें ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा कि कल का प्रोग्राम क्या क्या है, डेट वाइज उसमें डाल दिया जाएगा। तो और पूरा हफ्ते का प्रोग्राम एक बार डाला जाता है। जो हफ्ते का जो प्रोग्राम होता है वो एक बार आपको डाल दिया जाता है कि इस वीक में पीटी कब है, डब्ल्यूटी कब है और ड्रिल कब है। और देखिए, सबसे पहले आपको पीटी फॉल इन के लिए बुलाया जाएगा सुबह में ग्राउंड में, और पीटी करवाया जाएगा आपसे। तो अलग अलग कंपनी होता है और कंपनी में भी अलग अलग प्लाटून होता है। जैसे 30 बंदों का प्लाटून एक हो गया, फिर 30 बंदों, जैसे एक कंपनी में 300 लोग हैं तो लगभग 10 प्लाटून बन जाएगा 30-30 लोगों का। तो ये 10 प्लाटून हो गया। 1 नंबर प्लाटून, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से डैश डैश लेकर 10 नंबर तक। और हर एक प्लाटून में 30-30 लड़के रहेंगे। इसी के हिसाब से बनाया जाता है। कभी 40 भी होते हैं, 45, 50, 60 का भी प्लाटून होता है। तो प्लाटून वाइज आपको उस्ताद डिटेल रहता है कि इस प्लाटून को कौन सा उस्ताद लेके जाएगा। तो पीटी का उस्ताद रहता है, वो देखिएगा वाइट टी शर्ट पहना रहेगा और कलर जो है वो लाल कलर का रहता है। उस पर मतलब टी शर्ट पे लिखा रहता है यहाँ पर पीटी, पीटी इंस्ट्रक्टर, ऐसे कुछ करके लिखा होगा। आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको दौड़ाएंगे। शुरू शुरू में आप नए नए हैं, धीरे धीरे आपको दौड़ाया जाएगा, टहलाया जाएगा। ज़्यादा एक बैक रनिंग नहीं कराया जाएगा, धीरे धीरे ही शुरू किया जाएगा। तो पहले हफ्ते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। और जब आप ज्वाइन कीजिएगा उसको 0 वीक बोलते हैं, और जो अगला वीक आएगा वो पहला वीक होगा आपका ट्रेनिंग का। तो वहाँ से आप धीरे 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 रनिंग कराया जाएगा। तो सबसे जो सुबह में होता है पीटी होता है, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का पीटी रहता है, जिसमें आपको रनिंग होता है। रनिंग के बाद एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता है, जिसमें पुशअप रहता है, पुलअप रहता है और बहुत सारा एक्सरसाइज रहता है। मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। मतलब ये 45 मिनट से 50 मिनट का ये रहता है मैक्सिमम। अगर देखा जाए तो 1 घंटा लग ही जाता है, लेकिन आगे का भी शेड्यूल रहता है भाई। उसके बाद आपको, अगर आपका ड्रिल है तो ड्रिल में आपको बुलाया जाएगा। वहाँ से तुरंत ड्रेस चेंज करना है। ड्रेस चेंज करने के लिए आपको बैरक नहीं जाने देगा। आपको एक बैग मिलेगा जिसको पिट्टू बोलते हैं, उसको आप लेकर जाइएगा पीटी में, या हाँ पीटी में आप लेकर जाइएगा, वहाँ पे आप रख दीजिएगा।
साइड में, आप पीटी करके वहीं पर ड्रेस चेंज कीजिएगा। ड्रेस चेंज करने के बाद आप तुरंत WT है तो WT में जाइएगा, WT का ड्रेस पहनकर, अगर आपका ड्रिल है तो ड्रिल का ड्रेस पहनकर ड्रिल में जाइएगा। तो ज़्यादा बंदे रहते हैं ना तो 2 शेड्यूल में बांट दिया जाता है। पहला तो सबका सुबह में पीटी होता है, और दूसरा शेड्यूल में आधे लड़कों को WT में बुलाया जाता है और आधे लड़कों का ड्रिल रहता है दूसरा शेड्यूल। तो आधे लड़के WT में चले जाते हैं और आधे लड़के ड्रिल में चले जाते हैं। वहाँ पे WT जो क्लास होता है वो लगभग 2 पीरियड होता है, मतलब 45-45 मिनट का, 45-45 डेढ़, मतलब 1.5 घंटे का क्लास रहता है। और ड्रिल भी 2 पीरियड होता है। कभी कभी ड्रिल ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग बढ़ता जाएगा वैसा वैसा उनका भी टाइमिंग बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा क्लासेस वगैरह का। तो 2 पीरियड होने के बाद आप आइएगा तो लगभग 8 बजे के आसपास आप वहाँ से आ जाते हैं, 8 साढ़े 8 के आसपास। तो 1 घंटे का टाइम रहता है, उसमें आपको खाना नाश्ता मिलता है, नाश्ता वास्ता करना रहता है और रेडी भी होना रहता है। नेक्स्ट क्लास जो आपका रहता है वो इंडोर क्लास रहता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा, आपका क्या काम है वो सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और आपका लीव CL वगैरह, HPL वगैरह, EL वगैरह कितना कितना मतलब छुट्टी मिलता है उसके बारे में बताया जाएगा। आपको मेडिकल वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि आपको मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, सैलरी कितना मिलता है, ये सब कुछ आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। और आपका काम क्या है, आप किस लिए भर्ती हुए हैं, ये सब आपको इंडोर क्लास में सिखाया जाएगा। और इंडोर क्लास लगभग 1 बजे तक चलता है, 12:30-1 बजे तक इंडोर क्लास रहता है, जिसमें बच्चे आराम भी कर लेते हैं, सो लेते हैं बहुत सारे। तो इंडोर क्लास से छूटने के बाद 1 बजे आपका खाना रहता है, तो आपको 1 बजे के आसपास खाना दिया जाएगा। और खाना दिया जाएगा 1 बजे, तो 1 डेढ़ 2 बजे तक सब लोग खाना खा लेगा और उसके बाद आराम करने दिया जाएगा। आप आराम कीजिएगा 2 घंटा, फिर आपका वहीं 3:30-4 बजे का फॉल इन होगा। फिर आपको फॉल इन मतलब इकट्ठा होना है सबको, फिर रेडी होकर आपको इकट्ठा होना है 4 बजे या 3:30-4 बजे के आसपास। अगर 4 बजे क्लास है तो 3:30 बजे तक आपको इकट्ठा होना है। तो वहीं ड्रेस वेस पहन कर 3:30 बजे तक जो ग्राउंड रहेगा उसमें इकट्ठा हो जाना है सबको। उसके बाद वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन से क्लास में जाना है। चाहे उससे पता चल जाता है, जो भी शेड्यूल रहता है डाल दिया जाता है, तो आपको पहले ही पता चल जाता है और पता रहता है कि हमारा अगला शेड्यूल क्या है। तो फिर जैसे सुबह में आपने ड्रिल जो किया रहेगा वो शाम को WT करेगा, और जो सुबह में WT किया रहेगा वो शाम को ड्रिल क्लास में जाएगा। ऐसा ही शेड्यूल रहता है। फिर आपको ड्रिल क्लास जो रहता है वो 2 पीरियड रहता है, मतलब 1.5 घंटे का ड्रिल क्लास होगा। इसमें आपको पूरा ड्रिल सिखाया जाएगा, वर्दी कैसे पहनना है, कौन कपड़ा कैसे पहनना है, आपका चाल ढाल सुधारा जाएगा। जैसे जैसे ड्रिल बोलते हैं, परेड आप लोग देखे रहेंगे, तो परेड ही एक ड्रिल है वो भी, तो ड्रिल के माध्यम से परेड किया जाता है। तेज चाल, धीरे चाल, ये सब आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे। तो ड्रिल क्लास लगभग वहीं 5:30 के आसपास ख़त्म हो जाएगा। 4 बजे से क्लास है तो 1.5 घंटा है, 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। फिर आप वहाँ से अपना बैरक आइएगा, और बैरक आने के बाद फिर वहीं थोड़ा बहुत वर्किंग चलता है, आधा 1 घंटा। अपने कंपनी एरिया में जो भी सर सफाई करना है वो आप सफाई कीजिएगा। वहीं झाड़ू वाड़ू थोड़ा बहुत, मतलब अपना एरिया का क्लीनिंग करना, तो अपना एरिया का सफाई कीजिएगा। और उसके बाद आप रोल कॉल होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका अगला शेड्यूल अगर कुछ चेंजेस हुआ रहेगा तो बताया जाएगा, या किसी का तबीयत ख़राब है, क्या है, कैसा है, ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, किसको कोई तकलीफ़, ये सब पूछा जाएगा। और जो भी आपका CHM रहेगा, एक CHM होता है, हर एक कंपनी में एक CHM होता है, और बहुत सारे उस्ताद भी रहते हैं डिटेल कंपनी में लड़कों को देख रेख करने के लिए। तो रोल कॉल हो गया, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप आउटपास जाना चाहते हैं तो आप आउटपास जाइए, मतलब मैक्सिमम ट्रेनिंग में आउटपास नहीं मिलता है, जहाँ मिलता है वहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आउटपास के लिए आपको छोड़ दिया जाता है, जैसे देवली में मिलता है, मैंने वहाँ ट्रेनिंग किया है तो मुझे पता है देवली में मिलता है आउटपास। तो आउटपास के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आउटपास नहीं है तो आपको छोड़ दिया जाता है शेड्यूल बता के। आप उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के बाद अपना पढ़ाई कीजिए या मोबाइल चलाइए, जो भी चलाना है चलाइए। और उसके बाद अगर देवली में है तो आउटपास छोड़ दिया जाता है। आउटपास फिर वहाँ से चेक रोल कॉल 8 बजे होता है,
जो आपको टाइमिंग बताया जाता है। तो 8 बजे आप लोग को चेक रोल कॉल में आना जाना है, और जो टाइमिंग रहता है उससे कुछ देर पहले आ जाना है चेक रोल कॉल में, 5-10 मिनट पहले। घूम फिर के जो भी मार्केट घूमना है, क्या घूमना है, घूम फिर के आ जाना है। और उसके बाद आपको चेक रोल कॉल में आपका काउंटिंग होगा कि जितना बच्चों को छोड़ा गया था उतना है कि नहीं। प्लाटून वाइज काउंटिंग होता है। प्लाटून में क्या होता है, एक लड़का जो सीनियर बनाया जाता है उसमें से, किसी भी लड़के को जो अच्छा मतलब पढ़ा लिखा रहता है, या एनसीसी वाला को ज़्यादा चुना जाता है कि उनका ही पड़ता है। तो प्लाटून सीनियर एक अच्छा बच्चे को चुन लिया जाता है, ये प्लाटून सीनियर रहेगा। प्लाटून में जिस भी लड़के का तबीयत ख़राब होता है या कुछ प्रॉब्लम है, या कौन सा लड़का फॉरेन नहीं आया टाइम पे, कौन ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, सारा का इन्फॉर्मेशन वो देता है। ये सारा का इन्फॉर्मेशन वो रखता है। अगर कुछ प्लाटून में होता है, अगर वो नहीं बताता है तो उसका प्लाटून सीनियर आता है, उसका जवाबदेही वही रहता है। तो प्लाटून सीनियर का ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहता है। तो इस तरह से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल चलता रहता है। और दूसरी चीज़ ये हो गया, और चेक रोल कॉल हो जाता है, काउंटिंग हो जाता है। उसके बाद आपको डिनर के लिए छोड़ दिया जाता है, आप डिनर ओनर कीजिएगा। उसके बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, और उसके बाद आप जो मोबाइल चलाइए, पढ़िए, 10-11 बजे तक आप जो करना है करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सोना भी ज़रूरी है ट्रेनिंग में। फिर वहीं सुबह में पीटी फॉलिंग होगा, पीटी फॉलिंग के बाद ड्रिल या डब्ल्यूटी, फिर इंडोर, फिर शाम को ड्रिल या डब्ल्यूटी, फिर वहीं चेक रोल कॉल, और उसके बाद जो भी डिनर वगैरह रहता है वही। सुबह में ब्रेकफास्ट ही रहता है 1 बजे खाना, और शाम को 9 बजे आप या 8:30 बजे के आसपास आपको वही डिनर दिया जाता है। तो डेली का शेड्यूल ही रहता है। और सैटरडे के दिन आपका आधा ही ट्रेनिंग रहता है, 1 बजे तक ही ट्रेनिंग रहता है। सुबह पीटी, अगर 3 पीरियड किसी सैटरडे को क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा पीटी उटी कराते हैं, तो 3 पीरियड पीटी रहता है, तो ड्रिल व्रिल नहीं रहता है। 2 पर इंडोर कराया जाता है, ड्रिल और डब्ल्यूटी नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसा शेड्यूल चलता है। नहीं तो पीटी सुबह में 1 पीरियड रहेगा, तो 2 पीरियड ड्रिल या डब्ल्यूटी रहेगा, उसके बाद इंडोर रहेगा। तो जैसे जैसे चेंजेस वेंजेस करते रहते हैं बीच में, तो यही सब रहता है शेड्यूल डेली का। और संडे को ऑफ रहता है आपका, संडे को वर्किंग चलता है। सैटरडे को भी 1 बजे के बाद 3 बजे 3:30 बजे से वर्किंग थोड़ा बहुत 1-2 घंटा चलता है, वहीं कंपनी एरिया में जो भी सफाई वफाई रहता है। तो डेली का शेड्यूल यही है दोस्तों। बाकी आप चाहिएगा तो आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है, इसमें वीडियो में क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया रहेगा और अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपका सैलरी कितना बनेगा, और भी जो भी मतलब है हमसे बन पाएगा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ट्रेनिंग में जाइए अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।